पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे देखिए चुनाव नजदीक आ रहा है, वहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव भी बढ़ रहा है। मुर्शिदाबाद में एसआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस की गाड़ी पर भी ईंट और पत्थर से हमला किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 7 जमा करने से रोका और मारपीट की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से फॉर्म 7 छीनकर उसमें आग लगा दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। इस दौरान मुर्शिदाबाद पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन हंगामा करने वालों ने ईंटों से हमला कर पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया। सड़क हो या हाईवे, हर जगह लिखा होता है कि घुमावदार रास्तों पर गाड़ी की रफ्तार को जरा धीमा कर, लेकिन हमारे देश में ट्रैफिक नियमों को मानता कौन है? केरल के एर्नाकुलम में नियमों की ऐसी ही अनदेखी ने एक नौजवान की जान खतरे में डाल दी, जिसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने। बाइक सवार युवक ने घुमाव पर ओवरटेक करने की गलती की और नतीजा सामने। बाइक सवार ने जैसे ही ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रहे पिकअप ने उसे टक्कर मारी। टक्कर लगते ही बाइक सवार उछलकर सड़क किनारे जा गिरा और बेहोश हो गया। टक्कर लगते ही पिकअप का अगला पहिया टूटा और वो सामने से आ रही कार से जा टकराया। हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर उतरा और दौड़कर बाइक सवार के पास पहुंचा और फिर उसे उठाया। बाद में आसपास के लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उत्तर प्रदेश का कन्नौज भीषण सड़क हादसे से दहल उठा, जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर फल बेच रहे एक रेहड़ी वाले को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे का डरावना सीसीटीवी फुटेज एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। हादसा ऐसा जिसको देखकर ही दिमाग चकरा जाए। कार में बैठकर आया सड़क का शैतान और बीच सड़क पर मचा दिया हाहाकार। तस्वीरों में फल विक्रेता अमरूद की रेहड़ी लेकर जाता दिखाई दिया। तभी पीछे से तेज रफ्तार कार आई और आसपास खड़े लोगों को हादसे का अंदेशा हो गया। इशारों में उन्होंने रेहड़ी वाले को सावधान रहने को कहा। उसने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, कार उसको टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई। अमरूद सड़क पर बिखर गए। ठेला दूर जाकर गिरा, लेकिन कार सवार नहीं रुका। वो और भी ज्यादा तेज रफ्तार से वहां से भाग खड़ा हुआ। लोगों ने दौड़कर रेहड़ी वाले को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक ठेला चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। देश के तमाम शहरों को भिखारियों से मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में इंदौर में एक ऐसा भिखारी मिला जो करोड़पति है। इस भिखारी की असलियत जानकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मांगी लाल नाम का ये करोड़पति भिखारी पैरों से अपने लाचार है और पहिए वाली लकड़ी के पटरे पर फिसलते हुए लोगों से भीख मांगते हैं। मांगीलाल ने बताया कि वो भीख मांगकर हर रोज 500 से 1000 रुपए तक कमा लेते हैं। पूछताछ में पता चला कि इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने वाले मांगीलाल 3 पक्के मकानों के मालिक भी हैं। इतना ही नहीं, वो सुबह भीख मांगने के लिए सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार से निकलते हैं और गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर भी अलग से रखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मांगीलाल के पास 3 ऑटो रिक्शा हैं, जिनको वो किराए पर चलवाते हैं। मांगीलाल ने बताया कि भीख के पैसों को वो कुछ सराफा व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज भी देते हैं। बदले में उनसे रोजाना या फिर साप्ताहिक तौर पर ब्याज वसूलते भी हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुड़दंग करते नजर आए। ये लोग हाईवे पर घोड़ा बग्गी की रेस लगाते दिखे। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद बागपत पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। हाईवे पर 2 तांगे वालों के बीच रेस और दोनों का जोश बढ़ाते बाइक सवार। घोड़ा बग्गी वाला जीतने के लिए जितनी जोर से घोड़ियों को चाबुक मार रहा था, घोड़ियां उतनी तेजी से दौड़ती जा रही थी। साथ में सैकड़ों बाइक भी रेस लगाती दिखी। देखने में ये वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन प्रतिबंध के बाद भी घोड़ा बग्गी दौड़ के आयोजन करने पर सवाल उठने लगे हैं। एक तो निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर इस रेस का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर इस आयोजन की वजह से कॉरिडोर पर आवाजाही कर रहे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नियमों को ताक पर रखकर इस दौड़ का आयोजन किया गया। यही नहीं, रेस जीतने के लिए दौड़ के दौरान पशुओं पर क्रूरता भी की गई। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि एक्यूआई की हालत और ज्यादा बदतर हो गई है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई। मॉनिटरिंग स्टेशन से मिले डेटा के मुताबिक दिल्ली में आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा खराब थी, जहां एक्यूआई 497 तक पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 10 गुना ज्यादा है। वहीं मुंडका और रोहिणी में एक्यूआई 491 दर्ज किया गया है। दिल्ली में कुल 37 मॉनिटरिंग स्टेशनों में 32 पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पाया गया है। कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानक से 15 गुना और WHO के दैनिक सामान्य स्तर से 59 गुना ज्यादा था। देखिए, आंकड़ों की अगर हम माने तो जनवरी के महीने में बीते 2 साल का सबसे बुरा स्तर है ये। नोएडा में भी रविवार का दिन खराब हवा के मामले में साल का पहला गंभीर दिन था। नोएडा में एक्यूआई 430 दर्ज किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 402 रिकॉर्ड किया गया। वहीं गाजियाबाद रविवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था, जहां का औसत एक्यूआई 458 दर्ज किया गया है। यूपी के गोरखपुर में लड़की का हाथ पकड़ना मनचले को भारी पड़ गया। जिस दबंगई से उसने लड़की को छेड़ा, जब वो पकड़ा गया तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। क्योंकि महिला पुलिस ने पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। पहले थप्पड़ मारा, फिर कान को पकड़कर ऐंठ दिया और ऐसे ही दनादन थप्पड़ बरसाते रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह करीब 20 थप्पड़ पड़े। मनचला चेहरा बचाता रहा, लेकिन महिला सिपाही उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। पिटाई कर उसे जेल में डाल दिया। हम लड़की का हाथ पकड़ लिया, आपसे कभी नहीं करेंगे, सभी लोग माफ कर दीजिए। हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला शुभम 16 जनवरी को कोचिंग जा रही छात्रा का जब हाथ पकड़कर खींच रहा था तो इसे लगा था इसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। उस वक्त सिर पर गमछा बांधे हुआ था और लड़की को खींचकर गली में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डरी सहमी छात्रा हाथ छुड़ाकर भाग गई। इस दौरान कोई पीछे से इस घटना का वीडियो बना लिया, जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने तुरंत मनचले को दबोच लिया और थप्पड़ से पिटाई करके सलाखों के पीछे डाल दिया।